नमस्कार, आप देख रहे हैं डन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप सभी दर्शकों से अपील कि नियमित अंतराल पर हाथों को धोते रहिए, सार्वजनिक जगहों पर फेस मास्क या तौलिया का उपयोग करिए, शारीरिक दूरी बनाए रखिए, सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी नगर विधायक समीर कुमार महासेठ ने 5 विभिन्न सड़कों का किया शिलान्यास। बिस्फी में मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत विधायक डॉक्टर फैयाज अहमद ने 5 सड़कों का किया शिलान्यास। बेनीपट्टी के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अरुण कुमार सिंह ने बिस्फी ओसी का किया निरीक्षण। बिस्फी में प्रखंड प्रमुख शीला देवी, बीडीओ अहमद अब्दाली व अंचलाधिकारी प्रभात कुमार ने संयुक्त रूप से जीर्णोद्धार कार्य का किया शिलान्यास। जयनगर चैंबर ऑफ कॉमर्स के तत्वाधान में भारतीय शहीद सैनिकों के सम्मान में श्रद्धांजलि सभा का हुआ आयोजन। मधवापुर के अखरहर घाट एसएसबी जवानों ने नेपाली प्रहरी और एपीएफ की टीम के साथ इंडो नेपाल बॉर्डर पर की ज्वाइंट पेट्रोलिंग। मधवापुर के विभिन्न पंचायतों में अलग अलग कार्यक्रम हुए आयोजित। भारत चीन सीमा पर शहीद हुए सैनिकों को दी गई श्रद्धांजलि। मधेपुर के गांधी चौक के समीप स्थानीय निवासी रितेश पूर्वे पर हुआ चाकू से हमला, आरोपी पंकज पासवान की हुई गिरफ्तारी। अंधराठारी के पूर्व जिला परिषद सदस्य गणपति झा ने महादलित समुदाय के 24 लोगों के बीच दान की अपनी 8 कट्ठा 16 धुर निजी जमीन। खजौली के बेटा गांव से गैस एजेंसी के समीप से पुलिस ने 2 जुआरी को किया गिरफ्तार, 16,200 रुपए नगद किए बरामद। 21 जून को होने वाले राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर भारत तिब्बत सहयोग मंच के जिलाध्यक्ष अमरनाथ प्रसाद ने रखी अपनी बातें। भारतीय सैनिकों पर चीनी हमले के विरोध में एबीवीपी राजनगर इकाई ने निकाला आक्रोश मार्च, चीनी सामान के बहिष्कार का लोगों से किया आह्वान। बाबूबरी के खरकबनी गांव में आजाद युवा विकास समिति व संस्कार युवा क्लब के द्वारा किया गया वृक्षारोपण। जयनगर पटना गद्दी चौक पर आम आदमी पार्टी ने चीन के विरोध में निकाला आक्रोश प्रदर्शन। मधेपुर बस स्टैंड के समीप एमएसयू के कार्यकर्ताओं ने भारतीय सेना पर चीनी हमले के विरोध में चीन के राष्ट्रपति का किया पुतला दहन। खजौली के बरकी ठाहर गांव में युवाओं ने भारत चीन विवाद के विरोध में चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग का किया पुतला दहन। कोरोना महामारी के दौरान स्वास्थ्य रक्षा के मद्देनजर सभी प्रकार से इंडो नेपाल बॉर्डर है बंद, वहीं मधवापुर पर मिल रही है खुली छूट। मधुबनी जिला कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय चंद्रकांत झा के असामयिक निधन पर हुआ शोक सभा का आयोजन। मधवापुर में 10 दिवसीय मिंटी सुपर किंग T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का हुआ आयोजन। और मधुबनी नगर परिषद के द्वारा बारिश से हुए जल जमाव की निकासी लेकर राज कैनाल की गई उड़ाही। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी के नगर विधायक सह राजद प्रवक्ता समीर कुमार महासेठ ने शनिवार को 5 विभिन्न सड़कों का शिलान्यास किया। सड़कों की कुल लागत लगभग 6,56,57,000 रुपए है। शनिवार को विधायक समीर कुमार महासेठ के द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 5 सड़क निर्माण कार्यक्रमों का शिलान्यास किया गया, जिसकी कुल लागत लगभग 6,56,57,000 रुपए है। ग्राम पंचायत श्रीपुरहाटी मध्य के अंतर्गत नवहत ललन पासवान के घर से दुर्गापुर टोल तक सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया, जिसकी लंबाई लगभग 2.10 किलोमीटर है, जिसकी लागत लगभग 1,71,37,000 रुपए है। वहीं दूसरी सड़क ग्राम पंचायत श्रीपुरहाटी मध्य के अंतर्गत श्रीपुरहाटी मंडल व टोल से बरहई टोल पथ तक सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया, जिसकी लंबाई लगभग 1 किलोमीटर है और लागत लगभग 82,99,000 रुपए है। ग्राम पंचायत भौर के अंतर्गत मिडिल स्कूल से भौर साउथ टोल पथ तक सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। इसकी लंबाई 60 किलोमीटर है, जिसकी लागत लगभग 52,41,000 रुपए है। वहीं भवानीपुर पंचायत के अंतर्गत भवानीपुर शंकर ठाकुर घर से हरिजन टोल तक सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया।
इसकी लंबाई 1.90 किलोमीटर है और लागत लगभग 1,55 लाख रुपए है। ग्राम पंचायत सकरी पूर्वी के अंतर्गत RWD पथ नवादा से मेन्हई मुसहरी टोल सकरी पूर्वी तक सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया, जिसकी लंबाई लगभग 2.25 किलोमीटर है। इसकी लागत लगभग 1,94,80,000 रुपए है। कार्यक्रम में श्रीपुरहाटी मध्य से भोला, रामदेव, राजकुमार, प्रिपित, भौर से सुबंस, प्रहलाद, सियाराम, भवानीपुर से गणेश नारायण ठाकुर, पिंटू दास, सकरी से राधा प्रसाद, जगदीश पासवान सहित राजद प्रखंड अध्यक्ष जीवछ यादव, विधायक प्रतिनिधि रत्नेश्वर यादव, राजकुमार शाह, अशोक यादव, राजेश खरगा, सुरेंद्र महतो सहित कई लोग उपस्थित रहे। विधायक समीर कुमार महाशय जी के हाथों शिलान्यास हो रहा है। ये रोड कहाँ तक जाती है? सर आगे बस्ती तक, अंदर में बहुत बड़ा बस्ती है, इसका ये मेन रोड है। कितनी आबादी होगी बस्ती में? लमसम सर इसमें जो है 1000 के लमसम आबादी होगा, 1500 की लमसम। जैसे कुछ ग्रामीण बता रहे हैं कि भीतर में हॉस्पिटल भी है। हॉस्पिटल भी है। तो हॉस्पिटल इसी रोड होकर के आप लोग जाते हैं? मेन रोड, यही मेन रोड। तो बरसात के दिनों में तो काफी दिक्कत होता है सर, साइकिल पैदल भी नहीं जाने पाता है। तो आज ये रोड का कायाकल्प हो रहा है विधायक जी के हाथों, कैसा महसूस कर रहे हैं? जी सर, इससे अच्छा तो अब क्या इससे अच्छा तो आप कहा नहीं जा सकता है। इस रोड में बस्ती भी है, बहुत दिक्कत सर, पैदल भी नहीं पढ़ने के लिए नहीं आता है, पैदल भी जाने में दिक्कत है ना। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम डॉक्टर प्रीतिश पाठक RMP है। ये कौन सा गांव है? ये नभत है। ये जो विधायक जी आज सड़क का शिलान्यास कर रहे हैं, जी कौन सा पथ का? पथ का नाम क्या है? ये नभत टू बथने पथ कहलाता है, बथने में मिला हुआ है, बथने गाँव में। यहाँ क्या दिक्कत हो रही थी? इस रोड जो अब बनेगी इस बहरपुर में क्या दिक्कत थी? यहाँ सर, यहाँ से यहाँ पर बसने जाने में टोटल जनता को, खास करके भगवती के दर्शन करने में इतना कठिनाई होती थी जो कहने का। अच्छा, उधर मंदिर है? जी मंदिर, दुर्गा मंदिर है ना, भव्य मंदिर है अपने गांव में। तो मंदिर में पूजा वूजा करने के लिए काफी दिक्कत, काफी कठिनाई जैसा देख रहे हैं कि बरसात के समय में अभी मिट्टी पड़ा हुआ है। जी वो लगता है कि मोटरसाइकिल भी नहीं जा सकता। कुछ नहीं सर, आगे जाकर के ऐसा गड्ढा है जो इतना पानी में हिल करके बच्चे पानी में हिल करके जाती थी वहाँ दर्शन करने के लिए। कई वर्ष, कितने दिनों से मांग थी कि सड़क बन जाए? हम लोग का कम से कम 20 वर्ष से ऐसा है जो कम से कम जो है वहाँ पर सड़क होना। 20 वर्ष से उपेक्षित है ये सड़क। जी। तो आज कैसा लग रहा है कि विधायक जी के द्वारा शिलान्यास किया जा रहा है? हम लोगों को नया जो है सो जीवन दान मिल रहा है कि सड़क बनने से, यहाँ से मधुबनी तक में बथने गाँव मिलने से लगता है कि हम लोगों को नया चीज मिल गया है। एकदम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नूर हसन। कौन सा गाँव है? भवानीपुर। जैसे देख रहे हैं कि विधायक समीर कुमार महाशय के द्वारा इस रोड का शिलान्यास किया गया है, तो आगे बस्ती भी है क्या? जी सर, आगे बस्ती है। कितना आबादी होगा? लगभग 200 घर होगा। क्या लग रहा है ये रोड बनने से उन लोग का, पब्लिक का फायदा है सर? विकास हो सकता है? जी सर, बहुत विकास है सर। विकास जी, इसमें विकास जो है। इससे पहले भी इस रोड बना था कभी? नहीं, ये रोड नहीं बना था। ये रोड जो है पहले मिट्टी वाला था। कैसा लग रहा है आज विधायक जी जो शिलान्यास किए हैं आप लोग के गांव में आकर के इस रोड का? हम लोगों को जो किए विधायक जी बहुत अच्छा किए हैं, और इससे हम लोग सोचते हैं, समझ गए कि हम लोगों को विकास हो रहा है। विकास क्या काम कर रहे हैं विधायक जी। की नाम है आपके? मुन्नी देवी। ये कौन गांव है? नवहद पुबाई। तो ये विधायक जी शिलान्यास करके रोड के, तो आगे पता चल कि मंदिर है। हाँ, दुर्गा। कौन सी के मंदिर है? दुर्गा जी के। हाँ, अहाँ सब पूजा वहीं कर? वही ठिन हम सब पूजा करे छी। तो जे रोड के स्थिति है तो अहाँ सब केना जाय छलिए पूजा? ओनाहिए जाय छलिए न, प्यारे गाड़ी घोड़ा नहीं जाय छले, गिर पड़े छल। पानी जे पड़ जात हो तो? हाँ, तो कीचड़ रहे छलन गड्ढा गुड्ढी में। अहाँ सबके आस जगल है कि विधायक जी जे शिलान्यास करके तब तो रोड बन जात? हाँ, बनती नहीं तब अहाँ के कैसन लग रहा है अभी? हाँ, नीक लगे छै। अब तो अहाँ के पूजा पाठ करे में आराम से चल जाओ। हाँ। सब जाय छलखिन, बड़का छोटका आरामे से जेते न। हाँ, बड़ दिक्कत होइ छै।
डेन न्यूज के लिए फिरोज आलम की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड में मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत स्थानीय विधायक डॉक्टर फैयाज अहमद ने 5 विभिन्न सड़कों का शिलान्यास किया। सड़कों की कुल लागत 5 करोड़ 50 लाख रुपए है। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र में स्थानीय विधायक सह याचिका समिति के सभापति डॉक्टर फैयाज अहमद मुख्यमंत्री ग्रामीण संपर्क योजना के तहत 5 करोड़ 50 लाख की लागत से 7 किलोमीटर लंबाई की 5 सड़कों का शिलान्यास किया। प्रथम सड़क उसौठू पुरवारी टोल से डीह टोल तक, जिसकी लंबाई 742 मीटर व लागत 59,235 रुपए की लागत से बनेगी, जिसमें 2 पुलिया का भी निर्माण किया जाएगा। दूसरी सड़क बेलौजा अमात टोला से जफरा गांव तक, जिसकी लंबाई 1,621 मीटर व लागत 1 करोड़ 23 लाख 850 रुपए है। एक सड़क जफरा दुर्गा से चपाल टोल रामनगर स्कूल तक 966 मीटर की लंबाई है, जिसका निर्माण 83 लाख 450 रुपए की लागत से की जाएगी। मौके पर मौजूद राजद नेता शत्रुघ्न प्रसाद सिन्हा ने बताया कि इन सारी सड़कों का निर्माण नवंबर तक पूरा कर लेना है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ग्रामीण संपर्क योजना के तहत जल्द ही और 20 नई सड़कों का आधार शिलान्यास रखा जाएगा। इसमें कुछ नई सड़कें होंगी तो वही कुछ का मरम्मती की जाएगी। मौके पर मोहम्मद नसरुल्लाह, मोहम्मद इसा, राजद प्रखंड अध्यक्ष जय राम यादव, अरुण यादव, अजीत नाथ, कासिम सहित अन्य कई राजद कार्यकर्ता मौजूद थे। भाई आगे और आइए ना पीछे जाइए ना, आप लोग वहाँ खड़े नहीं हो रहे। डेन न्यूज के लिए सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। बेनीपट्टी के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अरुण कुमार सिंह ने बिस्फी औसी ओपी का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने शराब माफियाओं के प्रति सूचना संकलन समेत अन्य कई सख्त निर्देश दिए। बेनीपट्टी के एसडीपीओ अरुण कुमार सिंह ने शुक्रवार को औसी ओपी का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पुलिस पदाधिकारी को कई तरह के निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान लंबित कांड, अभिलेख पंजी, गुंडा पंजी सहित कई तरह के अन्य पंजियों में पाए गए त्रुटि व सभी पंजियों को अपडेट करने का कड़ा निर्देश दिया। इसके साथ ही कोरोना जैसे खतरनाक बीमारी के मद्देनजर नियमित रूप से गश्ती करने व क्षेत्रों में पैनी नजर रखने को कहा। साथ ही शराब माफियाओं पर नकेल कसने को कहा। एसडीपीओ ने ओपी अध्यक्ष को अपने कार्य के प्रति सजग व संवेदनशील रहने का निर्देश दिया। एसडीपीओ ने ओपी में प्रतिनियुक्त जिला बल का कीट परेड व चौकीदारों को भी चौकीदारी पर ऐड किया। उन्होंने चौकीदारों को अपने क्षेत्र में शराब माफियाओं के प्रति सूचना संकलन करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अपने कर्तव्य में लापरवाही बरतने वाले पुलिस पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मौके पर औसी ओपी अध्यक्ष कुणाल कुमार सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद थे। डेन न्यूज के लिए सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड सह अंचल कार्यालय के जीर्णोद्धार कार्य का शिलान्यास हुआ। शिलान्यास प्रखंड प्रमुख शीला देवी, बीडीओ अहमद अब्दाली व अंचलाधिकारी प्रभात कुमार ने संयुक्त रूप से किया। बिस्फी प्रखंड सह अंचल कार्यालय के जीर्णोद्धार कार्य का शिलान्यास प्रखंड प्रमुख शीला देवी, प्रखंड विकास पदाधिकारी अहमद अब्दाली व अंचलाधिकारी प्रभात कुमार ने संयुक्त रूप से किया। यह जीर्णोद्धार कार्य पंचम राज्य वित्त आयोग मद से 14,93,400 रुपए से कराई जाएगी। गौरतलब है कि वर्ष 1967 में विद्यापति के जन्मस्थली धरती पर बिस्फी प्रखंड सह अंचल मुख्यालय की स्थापना हुई थी। 5 दशक पूर्ण बना यह भवन जर्जर बन चुका था। छत से पानी का रिसाव व चट उखड़ कर गिर रहा था, जबकि इस भवन के छत की मरम्मती का कार्य 5 वर्ष पूर्व भी किया गया था, लेकिन राशि का आवंटन कम होने के कारण कार्य पूरा नहीं हो पाया। मौके पर प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी चंदेश्वर नारायण सिंह, सांख्यिकी पदाधिकारी मुकेश कुमार, मुखिया मनोज साहब, पंचायत समिति सदस्य उमेश यादव, उद्गार यादव सहित कई जनप्रतिनिधि व सरकारी कर्मी उपस्थित थे। डेन न्यूज के लिए सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। जयनगर चैंबर ऑफ कॉमर्स के तत्वाधान में भारत चीन सीमा पर शहीद सैनिकों के सम्मान में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। इस दौरान सभी ने 2 मिनट का मौन रखकर भारतीय वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। भारत चीन सीमा पर शहीद सैनिकों के सम्मान में शुक्रवार को जयनगर चैंबर ऑफ कॉमर्स के तत्वाधान में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता महासचिव अनिल बैरोलिया ने की। इस अवसर पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा,
भारत 1962 का भारत नहीं बल्कि 2020 का भारत बन गया है। भारत हर तरह से सक्षम है, किसी भी देश से कभी भी अपनी सीमा की सुरक्षा के लिए तैयार है। वक्ताओं ने कहा कि हम सभी भारतीय को चीन निर्मित सामानों का उपयोग और खरीदारी पर पूरी तरह रोक लगाने की आवश्यकता है। चीनी सामान का उपयोग नहीं करना विरोध होगा। वक्ताओं ने कहा कि चीन से चालाकी से हमारे वीर सैनिकों पर हमला किया है, लेकिन वीर सैनिक इसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हर संभव तैयार है। भारत के लोगों से आग्रह किया कि नफरत करने वाले देशों के सामानों का विरोध करें। जो देश हमारे सैनिकों को सम्मान नहीं दे सकती, वैसे देश का सामना व उस देश का उपयोग नहीं करेंगे। इस दौरान कार्यकारी अध्यक्ष रामचंद्र मंडल, मुख्य पार्षद कैलाश पासवान, सचिव पवन यादव, पूर्व उप मुख्य पार्षद अशोक पासवान, अरुण जैन, रंजीत पासवान समेत व्यवसायी व स्थानीय लोग उपस्थित थे। इस दौरान उपस्थित लोगों ने शहीद सैनिकों के आत्मा के शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा व चीन के राष्ट्रीय ध्वज को जलाया। दिन न्यूज के लिए मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोड़ की रिपोर्ट। मधवापुर के अखरहर घाट एसएसबी के जवानों ने नेपाली प्रहरी और एपीएफ की टीम के साथ इंडो नेपाल बॉर्डर पर ज्वाइंट पेट्रोलिंग की। इस दौरान दोनों देशों के सुरक्षा बलों ने संयुक्त रूप से गश्ती की। अखरहर घाट एसएसबी के जवानों ने नेपाल के सुरक्षा कर्मियों के साथ ज्वाइंट पेट्रोलिंग की। कैंप इंचार्ज मिताली ने बताया कि दोनों देश के नागरिकों के बीच अपनेपन की भावना बरकरार रखने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम किया गया। इंडो नेपाल बॉर्डर पिलर नंबर 293 से 293/1 तक संयुक्त गश्ती की गई। इस अभियान में नेपाल से वहां के प्रहरी और एपीएफ की टीम शामिल हुई। डे न्यूज के लिए शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में अलग अलग कार्यक्रम कर भारत चीन सीमा पर शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई। वहीं चीनी राष्ट्रपति के विरोध में आक्रोश मार्च निकालकर नारेबाजी की गई। भारत चीन सीमा विवाद मामले में चीन की भारत विरोधी गतिविधियों के खिलाफ लोगों ने विशाल आक्रोश मार्च निकाला। ग्रामीणों ने चीनी राष्ट्रपति का पुतला बनाकर उस पर जूते चप्पल बरसाए। सोनई मिडिल स्कूल के पास शुरू किए गए इस कार्यक्रम में मधवापुर व हरलाखी क्षेत्र के सैकड़ों ग्रामीण थे। लोगों ने चीनी राष्ट्रपति के खिलाफ देर तक नारेबाजी कर भड़ास निकाली। नुक्कड़ सभा के जरिए वक्ताओं ने भारत चीन सीमा विवाद विषय पर विचार रखे। वक्ताओं ने चाइनीज सामान का बहिष्कार करने का संकल्प लिया। आईएसी गलवान में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता रोहित कुमार झा ने की। अजय भगत, मुकेश मंडल, श्याम शुक्ला, अरुण ठाकुर, कृष्णचंद्र तिवारी मौके पर उपस्थित थे। उधर एकारी, मधवापुर, लोमा और साहरघाट में भी श्रद्धांजलि सभा कर शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। इन अलग अलग कार्यक्रमों में पूर्व प्रमुख रत्नेश्वर ठाकुर, सरपंच बलराम झा, पंचायत समिति सदस्य ममता रानी, चेतन कुमार रश्मि, पूर्व विधायक राम नरेश पांडे, रामाशीष यादव, शिवचंद्र यादव सहित अन्य लोग शामिल हुए। पेट पर लगाओ ना। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता का जवान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जवान संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, जवान तुम्हारे साथ हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत माता की रक्षा के लिए हमारे बहादुर
और वीर सपूतों ने, वीर जवानों ने अपनी प्राण की आहुति देकर दुनिया को यह बता दिया है कि हमारे रहते मां भारती के आन बान शान पर कोई आंच आने वाला नहीं है। मैं इन तमाम वीर सपूतों को, वीर जवानों को मैं सत सत नमन करता हूं, उन्हें उनके बहादुरी का सैल्यूट करता हूं और इस दुख की घड़ी में हम सब उन वीर सपूतों के परिवार के साथ इस दुख की घड़ी में खड़े दिखाई देते हैं। हम सब उनके साथ हैं। हमारा जवान वीर बहादुर अमर रहे। डे न्यूज के लिए शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं गुंजन पंत। प्रिय केबल ग्राहकों, लॉकडाउन के दौरान अपने केबल ऑपरेटर के मासिक शुल्क का भुगतान ऑनलाइन या फिर मोबाइल विकल्प द्वारा करें, अन्यथा अपने लोकल केबल ऑपरेटर से संपर्क करें और देखते रहें अपना पसंदीदा चैनल। सुरक्षित रहें। दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल। हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, राजनगर, गांधी चौक, जहां आप पाएंगे सोने का दुल्हन हार सेट, टीका, नथिया, टॉप्स, झुमका, बाली, चेन, अंगूठी, मंगलसूत्र, नोजपिन, कंगन, चूड़ी और ब्रेसलेट भी। 916 स्वर्ण आभूषण में 100% कैश वापसी की सुविधा। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ डायमंड के खास गहने भी उपलब्ध हैं। तो अब सोचने की जरूरत नहीं जनाब, डिजाइनर गहनों की यहाँ आई है बहार। चाहे हो शादी या कोई तीज त्योहार, मिथिलांचल का नंबर 1 AC शोरूम 916 हॉलमार्क ज्वेलरी एवं नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी में 100% कैश वापसी की सुविधा। सोने चांदी के जेवर में मेकिंग चार्ज पर 20% की छूट। यह सुनहरा अवसर सीमित समय के लिए उपलब्ध। टाइटन, सोनाटा व फास्ट ट्रैक टाइमेक्स की घड़ियों पर भी विशेष छूट। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, राजनगर बाजार, गांधी चौक, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मधेपुर थाना क्षेत्र के गांधी चौक के समीप स्थानीय निवासी रितेश पूर्वे पर चाकू से हमला किया गया। परिजनों ने उसे पीएचसी लेकर आए, लेकिन वहां से बेहतर इलाज के लिए उसे डीएमसीएच रेफर कर दिया गया। वहीं इस मामले में आरोपी पंकज पासवान की गिरफ्तारी हुई है। मधेपुर थाना क्षेत्र के गांधी चौक के समीप एक व्यक्ति को चाकू मारकर जख्मी कर दिया गया। उसकी हालत गंभीर देखकर डॉक्टर ने उसे डीएमसीएच रेफर किया है। मधेपुर थाना क्षेत्र निवासी अशोक पूर्वे के 28 वर्षीय पुत्र रितेश पूर्वे पर पंकज पासवान, जो मधेपुर के पासी टोल का रहने वाला है, उसने जानलेवा हमला करते हुए चाकू से हमला कर उसे जख्मी कर दिया, जिससे रितेश की हालत गंभीर हो गई। किसी तरह परिजनों के सहयोग से प्राइमरी हेल्थ सेंटर लाया गया, जहां डॉक्टर अंजुम हाशमी ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे डीएमसीएच रेफर कर दिया।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पंकज पासी टोल में पान की दुकान करता है, जिसको गांधी चौक पर एक टेम्पो ड्राइवर के साथ मारपीट हो गई। मौके पर मौजूद रितेश ने दोनों के बीच हुए विवाद को हस्तक्षेप कर समाप्त कर दिया, जिसके आक्रोश में पंकज ने रितेश को ही चाकू मारकर घायल कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही मधेपुर के थाना प्रभारी अजीत कुमार स्थल पर पहुंचकर पंकज को गिरफ्तार कर लिए। थाना प्रभारी ने बताया कि आगे प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया जारी है। डे न्यूज के लिए नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। अंधराठारी प्रखंड के पूर्व जिला परिषद सदस्य गणपति झा ने ठठरी गांव के महादलित समुदाय के 24 लोगों के बीच अपनी निजी जमीन दान की है। मानवता का उदाहरण पेश करते हुए उन्होंने 8 कट्ठा 16 धुर जमीन को महादलितों के बीच दान कर दिया। पूर्व जिला परिषद सदस्य गणपति झा ने मानवता का उदाहरण पेश किया है। उन्होंने गरीब महादलित परिवार के बीच निजी जमीन दान में दिया है। प्रखंड के ठठरी गांव के महादलित समुदाय के 24 लोगों के बीच 8 कट्ठा 16 धूर जमीन को जो 20 लाख की थी, वो भूमि उन्होंने दान में दे दिया। गणपति झा पिछले बार झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे। उन्होंने लोगों को कहा कि समाज सेवा करना उनका जीवन का मूल्य उद्देश्य है। दलित समुदाय के पुलकित सदाय, जगदीश सदाय, चौथी सदाय, रामप्रीत सदाय, विलक्षण सदाय, अच्छे लाल सदाय आदि ने हर्ष व्यक्त किया है। देखे कि फैमिली जो है सो बड़ा हो गया है, तो जिसका फैमिली बड़ा हो गया है वो 2-3 आदमी से पहले से ही लगाव था मेरा खानदानी, तो वो अपने घर दिखलाने के लिए ले गया। उसका पोता सबको नहीं जानते थे, तो उसको देखने के लिए जो गए तो पहले तो फैमिली में अकेले था, जैसे पुलकित सदाय, तो उसको हो गया 3-4 गो बेटा, और 4 गो बेटा का 4 गो पुते हुआ गया घर, और रहने के लिए घर सिंगिल, वाइफ हस्बैंड अकेले बूढ़ा बूढ़ी उसी में है। आप चारों पोता पोती के साथ चारों पुते हुआ, अब बेटा एक के परिवार में है। मेरा संजोग से कुछ जमीन बचा हुआ था, तो बोला कि मालिक इसको दान दे दीजिए हमको। हम लोग कहाँ से मुसहर सदाए आपको पैसा देंगे, तो हमको दान दे दीजिए। दे देंगे, भगवान का कृपा था, दे दिए। 8 कट्ठा 16 धूर जमीन आज के डेट में जो बचा हुआ था वो मैंने उसको दिया। जब ये मैंने बोला दे देंगे कि सब ढेर लग गया, तो होते होते 24 आदमी आ गया। किसको हम नहीं बोले, पॉलिटिकल आदमी हैं, हृदय में जगह है, जमीन वाले तो बहुत हैं, तो ये बारी बारी से एक लिस्ट बनाया। बोले जब लिस्ट बनाओ जिसको जरूरत है, एकदम नितांत जरूरत, वैसा ही आदमी को, अब कोई आए ले ले ऐसा हमको नहीं है। तो उसी टाइप का जो आदमी था उसको निरीक्षण किए, बस 24 आदमी को वितरण कर दिए। अब इच्छा है कि सीओ साहब से बोल करके सबों को अपने हाथों से भूदानी वाला पर्चा दे दें। ये बात किए हैं सीओ साहब से, एक रोज और भूदान वाला पर्चा दे दें उस सबको जा करके। बस यही है अपना। क्या लग रहा है आपको क्षेत्र में, क्या लग रहा है जैसे गरीब जनता? क्षेत्र का रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है। तरह तरह से देख रहे हैं कि आप कोरोना महामारी के बीच में आप जनता के बीच जाते हैं, तो क्या मिल रहा है हम लोग सुनवाई में? लोगों का रिस्पांस बढ़िया मिल रहा है। लोगों को चाहत है कि पहले वाला जमाना गया, फरमान जारी हो जाता था। डे न्यूज के लिए बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। खजौली थाना क्षेत्र के बेहटा गांव स्थित गैस एजेंसी के समीप से पुलिस ने जुआ खेलते हुए 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया। साथ ही ताश की पत्तियां समेत 16,200 रुपए नगद भी बरामद किए। गिरफ्तार जुआरी की पहचान बेहटा के राजीव सिंह व दतवार के बबलू महतो के रूप में हुई है। खजौली थाना क्षेत्र के बेहटा गांव स्थित गैस एजेंसी के समीप बीती रात जुआ खेलते हुए 2 जुआरी को खजौली पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार दोनों जुआरी को न्याय की हिरासत में भेज दिया गया। गिरफ्तार बेहटा गांव निवासी राजीव कुमार सिंह व दतवार गांव का बबलू महतो है। थानाध्यक्ष रामचंद्र चौपाल ने बताया कि गैस एजेंसी के समीप जुआ खेलने की गुप्त सूचना मिली। रात्रि गश्ती में निकले प्रशिक्षु एसआई राम कुमार को इसकी सूचना दी गई। वे अपने साथ पुलिस बल के साथ वहां पहुंचे। 6-7 लोग वहां जुआ खेल रहे थे। पुलिस की आहट पाकर सभी भाग गए। वहीं 2 जुआरी को पुलिस ने खदेड़ कर पकड़ लिया। वहां से पुलिस ने जुआ खेल रहे ताश व 16,200 नगद सहित अन्य सामान जब्त किए। भागे हुए शेष जुआरी की पहचान कर गिरफ्तारी की जाएगी। वहीं जुआरी की गिरफ्तारी से जुआ खेलने वाले लोगों में हड़कंप मचा हुआ है।
1700 बरामद किया गया और मोहम्मद इस्लाम के द्वारा चोरी का कुछ सामान। डेन न्यूज के लिए सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। आगामी 21 जून को होने वाले राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर भारत तिब्बत सहयोग मंच के जिलाध्यक्ष अमरनाथ प्रसाद ने अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में योग को अपना लेता है उसे कभी भी दवा की जरूरत नहीं पड़ती। भारत तिब्बत सहयोग मंच के जिलाध्यक्ष सह स्वर्ण व्यवसायी अमरनाथ प्रसाद ने बताया कि आज के इस परिप्रेक्ष्य में जहां लोग अनेकों तरह की बीमारियों से त्रस्त हैं, साथ ही कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के कारण विश्व के सभी लोग परेशान हैं, वहीं योग और प्राणायाम हमारे शरीर के इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है और नियंत्रित करता है। संपूर्ण स्वास्थ्य की रक्षा के लिए व शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए योग हमें रोग मुक्त करता है और आने वाली बीमारियों से रोकता है। योग सभी व्यक्तियों के लिए अमृत के समान है। जो व्यक्ति भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम यह 5 प्रकार के योग कर ले, उसे कभी भी कोई भी दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ती है। प्राणायाम योगियों ने श्वास पर गहन गंभीर प्रयोग किए और यह निष्कर्ष निकाला कि प्राण को साध लेने पर सब कुछ साधा जा सकता है। श्वासों का संतुलित होना मनुष्य के प्राणों के संतुलन पर निर्भर करता है। प्राणों के सम्यक व संतुलित प्रवाह को ही प्राणायाम कहते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति को भी नियमित रूप से प्रतिदिन 1 घंटा प्राणायाम अवश्य करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, डेन न्यूज। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राजनगर इकाई के द्वारा चीनी हमले के विरोध में आक्रोश मार्च निकाला गया। इस दौरान सभी लोगों से चीनी सामान के बहिष्कार का आह्वान किया गया। चीनी सैनिक जिस प्रकार लद्दाख बॉर्डर पर कायरतापूर्ण हमारे भारतीय सैनिक के ऊपर हमला किए और जिसमें कई भारतीय सैनिक शहीद हो गए, इसको लेकर चीनी सरकार और चीनी सैनिक के खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राजनगर के कार्यकर्ताओं ने आक्रोश मार्च निकाला और चीनी सामान का बहिष्कार करने के लिए लोगों से आग्रह किया, जिसकी अध्यक्षता नगर मंत्री मनीष पासवान ने किया। वहां पर मौजूद कार्यकर्ता को संबोधित करते हुए मधुबनी दरभंगा के विभाग संयोजक राकेश साहू ने कहा कि चीन जो समझ रहा कि भारत 1962 वाला भारत है, यह समझना चीन की सबसे बड़ी भूल है। आज का भारत 2020 का भारत है, जिसका नेतृत्व मोदी जैसे प्रधानमंत्री कर रहे हैं। हमारा कर्तव्य बनता है कि देश के सैनिकों के साथ कंधा से कंधा मिलाएं और चीनी सामानों का बहिष्कार करें। कार्यक्रम में नगर सह मंत्री अजय कुमार, अभय प्रकाश, मीडिया प्रभारी अजीत पासवान, आलोक सिंह, हिमांशु चौधरी, अमन कुमार, संतोष पासवान, विक्रम कुमार, राजन कुमार सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। चीनी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, चीनी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। डेन न्यूज के लिए सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। बाबूबरी के खरगबनी गांव में आजाद युवा विकास समिति व संस्कार युवा क्लब खरगबनी के द्वारा वृक्षारोपण किया गया, जिसमें सभी सदस्यों ने सहभागिता निभाई। बाबूबरी प्रखंड क्षेत्र के खरगबनी गांव में शुक्रवार को आजाद युवा विकास समिति व संस्कार युवा क्लब खरगबनी बाबूबरी के द्वारा जल जीवन हरियाली कार्यक्रम के तहत वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। यह कार्यक्रम समिति के सभी सदस्यों की सहभागिता से की गई, जिसमें गांव के विभिन्न स्थानों पर लगभग 50 वृक्ष लगाए गए। इस अवसर पर नेहरू युवा केंद्र बाबूबरी के राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक गणेश कुमार ने बताया कि वृक्षारोपण पर्यावरण के संतुलन हेतु आवश्यक है। यह सभी का कर्तव्य है कि अपने जीवन में कम से कम 1 पेड़ निश्चित रूप से प्रत्येक व्यक्ति अवश्य लगाएं। इस मौके पर उन्होंने अन्य लोगों से कहा कि वृक्ष लगाना जीवन बचाना जीवन का सार होना चाहिए। इस मौके पर मनीष कुमार यादव, लक्ष्मण यादव, धर्म शर्मा सहित अन्य लोग उपस्थित थे। आज हम लोगों ने पर्यावरण शुद्धि को लेकर वृक्षारोपण करने का कार्य किया। इसमें हमारे आज़ाद युवा विकास समिति खरगबनी एवं संस्कार युवा क्लब के सभी साथी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए एवं कार्यक्रम को उत्साह और उमंग के साथ सफल बनाए। मैं गणेश कुमार, नेहरू युवा केंद्र मधुबनी बाबूबरी आप लोगों से बस एक ही निवेदन करना चाहता हूँ, वृक्ष लगाएं एवं जीवन बचाएं। डेन न्यूज के लिए ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट।
जयनगर के पटना गद्दी चौक पर आम आदमी पार्टी के द्वारा भारत चीन सीमा पर भारतीय सैनिक पर हुए हमले के विरोध में आक्रोश प्रदर्शन किया गया। वहीं भारतीय वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। लद्दाख में भारत चीनी सीमा पर शहीद हुए भारतीय सैनिकों के सम्मान में शनिवार को जयनगर पटना गद्दी चौक पर आम आदमी पार्टी के द्वारा आक्रोश प्रदर्शन के तहत चीन के राष्ट्रपति का पुतला दहन किया गया, जिसकी अध्यक्षता पार्टी के सचिव अमित कुमार महतो ने किया। आयोजित सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश संगठन पंकज कुमार ने कहा कि किसी भी सूरत में अपनी देश के जमीन को कोई विदेशी आंख दिखाए, यह मंजूर नहीं है। इस अवसर पर अमरजीत राय, लक्ष्मण राय, मुकेश राय सहित अन्य लोग मौजूद थे। आक्रोश प्रदर्शन आम आदमी पार्टी का था, जिसमें हम सभी लोगों ने हिस्सा लिया यहाँ पे, और बिहार के 38 जिले में और विधानसभाओं में हम इस कार्यक्रम, इस आक्रोश प्रदर्शन को हम कर रहे हैं। और चीन की जो दादागिरी है उसके खिलाफ हम एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा देश एकजुट है। और प्रधानमंत्री जी जो ये कभी कहा करते थे कि हम देश नहीं बिकने देंगे, उनसे हम लोग आह्वान कर रहे हैं कि चीन के सामने आपको घुटने टेकने की आवश्यकता नहीं है। पूरा देश एकजुट है और आपको चीन से लोहा लेना चाहिए। अगर हमारी 1 इंच भी भूमि अगर वो अधिग्रहण चीन करता है तो उसके लिए हम सभी देशवासियों को एक साथ होकर के प्रधानमंत्री जी का साथ देना चाहिए। सरकार से क्या मांग रखेंगे? सिर्फ एक मांग के अलावा और क्या मांग रखेंगे आपने? नहीं, निश्चित तौर पे जब भारत माता का सवाल आता है और प्रधानमंत्री समूचे देश के होते हैं तो निश्चित तौर पे जो एकजुटता हम लोगों को दिखानी चाहिए, उसी के तहत हम लोगों ने दिखाया है। और ये आम जन में एक भावना है कि अगर हमारी सीमा पे अतिक्रमण होता है और चीन अगर हमारे ऊपर हमला करता है, हमारे जवानों को मारता है, और आप देखिए कि बिहार रेजिमेंट के 20 जवान जो है शहीद हो गए, तो निश्चित तौर पे एक जो गुस्सा है, एक आम जनता के मन के अंदर जो आक्रोश है, उस आक्रोश को प्रदर्शित करने के लिए हम लोगों को इस तरीके से प्रोटेस्ट करना पड़ा। और चीन की जो विस्तारवादी नीति है उसके खिलाफ न सिर्फ भारत लड़ रहा है, बल्कि भारत के अलावा भी कई ऐसे देश हैं जो चीन के इस तानाशाही से परेशान है। तो हम ये मांग करना चाहते हैं प्रधानमंत्री से कि आपकी विदेश नीति, आपका जो कुशल नेतृत्व है वो कहाँ चला गया, जब अतिक्रमण और घुसपैठिए के तहत चीन अपने सैनिक को भेजकर हमारे भूमि पर कब्जा कर लिया है, तो फिर आपकी विदेश नीति कहाँ चली गई? जब आप कहते थे कि हम 1 इंच भी भूमि किसी को देंगे नहीं, तो फिर अभी इस तरीके के जो हालात पैदा हुए हैं वो आप देख लीजिए कि देश के अंदर कोरोना का संकट है और देश की सीमाओं पे जवान हमारे शहीद हो रहे हैं। तो हमारा ये कहना है कि हम एकजुट हैं देश के मसले पे, और देश के ऊपर किसी भी प्रकार का अगर खतरा आता है तो हम सब लोगों को एकजुटता दिखाकर अपने भारत माता की रक्षा करनी चाहिए। और इसी के तहत हम लोगों ने आक्रोश प्रदर्शन किया है ताकि प्रधानमंत्री तक ये आवाज जाए कि देश एकजुट है और प्रधानमंत्री के साथ है। क्या नाम हो गया सर आपका? क्या परिचय हो गया आपका? दिन न्यूज के लिए मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोड़ की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर
बजाज फाइनेंस के द्वारा EMI पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषण के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम, आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी नगर विधायक समीर कुमार महासेठ ने 5 विभिन्न सड़कों का किया शिलान्यास। बिस्फी में मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत विधायक डॉक्टर फैयाज अहमद ने 5 सड़कों का किया शिलान्यास। बेनीपट्टी के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अरुण कुमार सिंह ने बिस्फी औसी ओपी का किया निरीक्षण। बिस्फी में प्रखंड प्रमुख शीला देवी, बीडीओ अहमद अब्दाली व अंचलाधिकारी प्रभात कुमार ने संयुक्त रूप से जीर्णोद्धार कार्य का किया शिलान्यास। जयनगर चैंबर ऑफ कॉमर्स के तत्वाधान में भारतीय शहीद सैनिकों के सम्मान में श्रद्धांजलि सभा का हुआ आयोजन। मधवापुर के अखरहर घाट एसएसबी जवानों ने नेपाली प्रहरी और एपीएफ की टीम के साथ इंडो नेपाल बॉर्डर पर की ज्वाइंट पेट्रोलिंग। मधवापुर के विभिन्न पंचायतों में अलग अलग कार्यक्रम हुए आयोजित। भारत चीन सीमा पर शहीद हुए सैनिकों को दी गई श्रद्धांजलि। मधेपुर के गांधी चौक के समीप स्थानीय निवासी रितेश पूर्वे पर हुआ चाकू से हमला, आरोपी पंकज पासवान की हुई गिरफ्तारी। अंधराठारी के पूर्व जिला परिषद सदस्य गणपति झा ने महादलित समुदाय के 24 लोगों के बीच दान की अपनी 8 कट्ठा 16 धुर निजी जमीन। खजौली के बेटा गांव से गैस एजेंसी के समीप से पुलिस ने 2 जुआरी को किया गिरफ्तार, 16,200 रुपए नकद किए बरामद। 21 जून को होने वाले राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर भारत तिब्बत सहयोग मंच के जिलाध्यक्ष अमरनाथ प्रसाद ने रखी अपनी बातें। भारतीय सैनिकों पर चीनी हमले के विरोध में एबीवीपी राजनगर इकाई ने निकाला आक्रोश मार्च, चीनी सामान के बहिष्कार का लोगों से किया आह्वान। बाबूबरी के खरगबनी गांव में आजाद युवा विकास समिति व संस्कार युवा क्लब के द्वारा किया गया वृक्षारोपण। जयनगर पटना गद्दी चौक पर आम आदमी पार्टी ने चीन के विरोध में निकाला आक्रोश प्रदर्शन। मधेपुर बस स्टैंड के समीप एमएसयू के कार्यकर्ताओं ने भारतीय सेना पर चीनी हमले के विरोध में चीन के राष्ट्रपति का किया पुतला दहन। खजौली के बरकी ठाहर गांव में युवाओं ने भारत चीन विवाद के विरोध में चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग का किया पुतला दहन। कोरोना महामारी के दौरान स्वास्थ्य रक्षा के मद्देनजर सभी प्रकार से इंडो नेपाल बॉर्डर है बंद, वहीं मधवापुर पर मिल रही है खुली छूट। मधुबनी जिला कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय चंद्रकांत झा के असामयिक निधन पर हुआ शोक सभा का आयोजन। मधवापुर में 10 दिवसीय मिंटी सुपर किंग T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का हुआ आयोजन। और मधुबनी नगर परिषद के द्वारा बारिश से हुए जल जमाव की निकासी लेकर राज कैनाल की गई उड़ाही। मधेपुर स्थित बस स्टैंड के समीप मिथिला स्टूडेंट यूनियन के कार्यकर्ताओं ने भारतीय सेना पर चीनी हमले के विरोध में चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग का पुतला दहन किया। पुतला दहन कार्यक्रम का नेतृत्व बिहार प्रदेश उपाध्यक्ष जाफर रजा रॉकी व प्रखंड अध्यक्ष अविनाश ठाकुर ने किया। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के बिहार प्रदेश उपाध्यक्ष जाफर रजा रॉकी के नेतृत्व व मधेपुर प्रखंड अध्यक्ष अविनाश ठाकुर की अध्यक्षता में मधेपुर बस स्टैंड पर चीन के राष्ट्रपति सी जिनपिंग का पुतला दहन किया गया। गौरतलब है कि 1962 में भारत चीन युद्ध ये लड़ाई करीब 1 महीने चली थी और इसका क्षेत्र लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ था।
भारत और चीन संबंधों के इतिहास में साल 2020 का जिक्र भी अब 1962, 67 और 1975 की तरह होगा। वजह साफ है, भारत चीन सीमा विवाद में 45 साल बाद इतनी संख्या में भारतीय सैनिकों की जान गई है, जिसके विरोध में चीन के राष्ट्रपति का पुतला दहन किया गया। मौके पर सुमित, तनवीर, विकास, शुभंकर, विक्की, मयंक, हरिनारायण, गौतम, गोविंद सहित अन्य सेनानी उपस्थित थे। जय मिथिला। मैं बिहार प्रदेश उपाध्यक्ष मिथिला स्टूडेंट यूनियन जाफर रजा रॉकी। आज हम लोगों ने मधेपुर बस स्टैंड पर स्थित चीन के राष्ट्रपति का शी जिनपिंग का पुतला दहन किया, क्योंकि सीमा विवाद लेके भारतीय सेना पे जो आक्रमण हुआ है, उनकी हत्या कर दी गई है, जो शहीद हुए हैं, उनके चीन के विरोध में हम लोगों ने प्रदर्शन किया और शी जिनपिंग का पुतला दहन किया। जय मिथिला। इंडियन न्यूज के लिए नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। शनिवार को खजौली प्रखंड के बरकी ठाहर गांव स्थित विद्यापति चौक पर युवाओं ने भारत चीन विवाद के विरोध में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला दहन किया, साथ ही चाइना के विरोध में जमकर नारेबाजी की। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के कायराना हरकत पर बिहार समेत पूरे देश के युवाओं में आक्रोश है। चीन के प्रति गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रत्येक दिन शहर व गांव के चौक चौराहों पर राजनीतिक दल व युवाओं ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया। शनिवार को बरकी ठाहर गांव स्थित विद्यापति चौक पर ठाहर गांव के युवाओं ने चीनी राष्ट्रपति का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया। पुतला दहन कार्यक्रम प्रशांत मिश्र के नेतृत्व में किया गया। चीन के विरोध में जमकर नारेबाजी की। चाइनीज सामान के बहिष्कार करने की युवाओं से अपील की। कहा कि भारतीय सेना इसका बदला लेकर रहेगा। इसी क्रम में चीन सीमा पर शहीद हुए 20 भारतीय वीर सैनिक के प्रति मौन रखकर उनकी आत्मा शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। प्रधानमंत्री मोदी ने सेना को खुली छूट दे दी है। कहा कि शहीद हुए भारतीय सेना की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। वक्ता पूर्व मुखिया हीरा सिंह, वार्ड सदस्य दिनेश मिश्र, रामनाथ झा, विजय शंकर ठाकुर, चंदेश्वर पाठक, जितेंद्र ठाकुर, भास्कर झा सहित अन्य लोगों ने अपने अपने विचार रखे। मौके पर अजय, रितेश, मनोज, राहुल, भवानी, राम प्रवेश सहित अन्य लोग मौजूद थे। इंडियन न्यूज के लिए सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। एक तरफ जहां कोरोना महामारी के दौरान स्वास्थ्य रक्षा के मद्देनजर इंडो नेपाल बॉर्डर को पूरी तरह सील कर दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ मधवापुर बॉर्डर पर इसका असर बिल्कुल भी नहीं देखा जा रहा है। लोग धड़ल्ले से आवाजाही कर रहे हैं। कोरोना महामारी के दौरान लोगों की स्वास्थ्य रक्षा के मद्देनजर इंडो नेपाल बॉर्डर को पूरी तरह सील कर दिया गया है। सीमा के दोनों तरफ कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। अन्य सीमा पर फिलहाल माहौल भी गर्म है, इसलिए दोनों देश के लोगों की सीमा पर आवाजाही पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। लेकिन मधवापुर बॉर्डर पर इसका असर नहीं देखा जा रहा है। लोग धड़ल्ले से व्यवहारिक और व्यावसायिक सामानों की ढुलाई कर रहे हैं। सीमा पर 24 घंटे पहरेदारी की बात एसएसबी के अधिकारी कर रहे हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने सुरक्षा बलों के सभी दावों का पर्दाफाश कर उसे झूठा कहा है। पीताम्बर मिश्र ने कहा कि बेरोक टोक लोगों को सीमा पर आवागमन से जहां एक और कोरोना संक्रमण की संभावनाएं बढ़ रही है, वहीं भारत चीन सीमा विवाद मामले में नेपाल की चल रही भूमिका के मद्देनजर भी यह गतिविधि उचित नहीं है। सरपंच बलराम झा ने कहा कि एसएसबी कब ड्यूटी पर रहते हैं, वह क्यों वहां से हट जाते हैं, यह कहना मुश्किल है। गौरतलब है कि 7 मई की शाम
सिल बॉर्डर का बैरियर लांघकर नेपाल के सड़कों की संख्या में लोग भारतीय सीमा में घुसकर हंगामा किए थे। मधवापुर पुलिस ने बल का प्रयोग कर उन लोगों को नेपाली सीमा में प्रवेश कराया था। थानाध्यक्ष अनिल कुमार ने बताया कि उनकी पहल उस दिन नहीं होती तो मामला बढ़ सकता था। हालांकि मधवापुर के एसएसबी कैंप इंचार्ज विमल सब कुछ ठीक चलने की बात कहते हैं। डे न्यूज के लिए शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी जिला कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय चंद्रकांत झा के असामयिक निधन पर शोक सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान सभी ने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए 2 मिनट का मौन रखा। शनिवार को जिला कांग्रेस कार्यालय मधुबनी में जिला कांग्रेस कमेटी मधुबनी के द्वारा जिला कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष चंद्रकांत झा के असामयिक निधन पर शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रोफेसर शीतलांबर झा ने की। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं के द्वारा उनके निधन पर शोक व्यक्त किया गया तथा उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित की गई। स्वर्गीय चंद्रकांत झा सदैव से सामाजिक व राजनीतिक गतिविधि में सक्रिय रहे। वे हमेशा जन सरोकार के कार्यों के लिए निष्ठावान कांग्रेसी की तरह संघर्ष करते रहे। जिला कांग्रेस के महासचिव व जिला कांग्रेस के अध्यक्ष पद से नवाजे तथा प्रदेश कांग्रेस के लिए हमेशा सक्रिय रहे। उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति व संघर्ष के कारण वे जिला महासचिव के रूप में 7 साल व अध्यक्ष के रूप में 2 साल तक सक्रिय भूमिका का निर्वहन किए। उनके असामयिक निधन से जिला के सभी कार्यकर्ता शोकाकुल व मर्माहत हैं। उनके निधन से कांग्रेस पार्टी की अपूरणीय क्षति हुई है। अंत में सभी कांग्रेस जनों ने श्रद्धांजलि देते हुए 2 मिनट का मौन रखा। ऋषिदेव सिंह, विजय कुमार राउत, नवेंद्र झा, संजय मिश्र, मनोज कुमार मिश्र, वशिष्ठ नारायण झा, मोना देवी, ललन, वीरेंद्र सहित कई कार्यकर्ता मौके पर उपस्थित थे। हमारे सबके नेता जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानित पूर्व अध्यक्ष चंद्रकांत झा जी के आकस्मिक निधन 17 तारीख को पटना में इलाज के दौरान निधन हो गए। आज जिला कांग्रेस कार्यालय में श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखल गया। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में उपस्थित हमारे गार्जियन स्वरूप विधि प्रकोष्ठ के सम्मानित अध्यक्ष ऋषिदेव बाबू, हमारे गार्जियन स्वरूप विजय बाबू, हमारे गार्जियन स्वरूप जिला कांग्रेस के कोषाध्यक्ष शमसी साहब, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व सचिव कांग्रेस नेत्री मीना देवी कुशवाहा जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व संगठन मंत्री। इन न्यूज के लिए फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुवापुर में 10 दिवसीय मिंटी सुपर किंग T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन हुआ। इस दौरान पहले दिन रैमा और बेनीपट्टी के बीच उद्घाटन मैच खेला गया, जिसमें बेनीपट्टी की टीम ने जीत हासिल की। मिंटी सुपर किंग T20 क्रिकेट टूर्नामेंट कप 2020 के उद्घाटन मैच में बेनीपट्टी के खिलाड़ियों ने रैमा की टीम को हरा दिया। मिंटी में टूर्नामेंट के उद्घाटनकर्ता जिला पार्षद श्रवण कुमार यादव ने खिलाड़ियों को पुरस्कृत कर खेल के प्रति उनका हौसला बढ़ाया।
टॉस जीतकर रैमा की टीम ने पहले बल्लेबाजी शुरू की। उसने 15.5वें ओवर में 88 रन बनाए। इस दौरान उसके सभी खिलाड़ी आउट हो गए। जवाब में बेनीपट्टी के खिलाड़ियों ने 12.4 ओवर में दिए गए लक्ष्य को पार कर जीत हासिल की। इस दौरान उस टीम के 6 खिलाड़ी आउट हुए। इस टूर्नामेंट में कुल 16 टीमों को शामिल किया गया। 10 दिवसीय आयोजन के फाइनल मैच के दिन समारोह का आयोजन कर खिलाड़ियों को विशिष्ट अतिथि से सम्मानित कराए जाने की जानकारी आयोजन समिति के अधिकारियों ने दी। डे न्यूज के लिए शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। शनिवार को मधुबनी नगर परिषद के द्वारा बारिश से हुए जल जमाव को लेकर राज कैनाल में उड़ाही की गई। इस दौरान बताया कि जब तक पूरी तरह से जल निकासी नहीं हो जाती, सफाई कार्य चलता रहेगा। ये क्या हो रहा है, क्या करवा रहा है? ये नगर परिषद के द्वारा जो बरसात हुआ पानी जल निकासी के लिए राज कैनाल का उड़ाही कर रहा है। ये कहाँ से पानी यहाँ पानी निकल के कहाँ जाएगा? ये पानी पूरे शहर का 65% पानी राज कैनाल होकर निकलता है, जो यहाँ से निकलकर रेलवे गुमती 12 नंबर गुमती होकर वाटसन कैनाल में गिरेगा और वाटसन कैनाल से थाना मोड़ होते हुए किंग्स कैनाल में जाएगा। अच्छा, ये पूरा बाजार का पानी यहीं आता है? 65%। अच्छा, 65% यहाँ आता है। तो ये कितने दिन काम चलेगा ये सब आपका सफाई का? ये जब तक सफाई होगा तब तक काम चलेगा। अपना परिचय दीजिए। पुरंदर मंडल, वार्ड पार्षद 7। ब्यूरो रिपोर्ट, डे न्यूज। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डे न्यूज। नमस्कार।